गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 3 केवी की ईपीएस यूपीएस के बारे में रिव्यू कराऊंगा। ये आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये 3 केवी का यूपीएस है। सबसे पहले इसकी ओवरऑल मैं आपको लुक बता देता हूँ। इसके नीचे ये बॉक्स होता है, यहाँ पे इसकी बैटरीज के लिए जगह बनी हुई है। मैं आपको एक बार इसका दिखा देता हूँ बैक पैनल इसका। ये आप देख सकते हैं, ये इसका रीसेट बटन है। यहाँ से इसकी सीरियल पोर्ट लगती है, ये इसके लिए सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे इसकी कनेक्टिंग कुछ वायर्स वगैरह होती है, उसका हमें मतलब नहीं है। और ये नीचे आ जाए, ये इसके आउटपुट की सॉकेट्स हैं। और ये इसकी जो इनपुट की सॉकेट होती है असल में इसी तरह की थी, लेकिन वो पाकिस्तान से केबल मिलती नहीं, इसलिए मैंने ये देसी अंदर से लगा लिया। और ये इसका एक बुल्ट इन ब्रेकर होता है। तो एक बार मैं इसको वीडियो पॉज करके मैं आपको एक बार इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये इसका ऑफ करने के लिए बटन है, ये इसका टेस्ट बटन होता है। जैसे इसको आप प्रेस करके रखेंगे, ये सिर्फ ये अभी टेस्टिंग पे चला गया, ये यूपीएस ऑन नहीं है। ये सिर्फ बैटरीज बता रहे कि 3 सेल इसकी बैटरी के फुल शट डाउन हो गया। ऑन करने के लिए इसको 3 सेकंड प्रेस करके रखना पड़ता है, बीप देगा, छोड़ देंगे, ये चल पड़ा यूपीएस। तो इसको मैं ऑफ करके एक बार इसको मैं आपको खोल के अंदर से बताता हूँ, फिर आपको इसकी मैं स्पेसिफिकेशन बताता हूँ वन बाय वन। ये आप अंदर से देख सकते हैं इसको। ये बेसिकली ये 48 वोल्ट का यूपीएस है। इसके साथ 4 बैटरीज लगती हैं 20 एम्पियर की। और ये 24+24 यानी कि ये इसमें 2 ट्रांसफार्मर सीरीज़ होकर लगे हुए हैं और ये एच ब्रिज पे काम करता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारा जो इसमें एफईटीज़ लगी हुई हैं वो बहुत ही आसानी के साथ इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ये मैं आपको फोकस करके बता देता हूँ। इसमें बहुत अच्छे किस्म के 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये हीट सिंक के ऊपर 12 एफईटीज़ लगी हुई हैं 30-37 जो कि बहुत ही ईजिली मिल जाती हैं। और गाइज़ ये बुल्ट इन एवीआर में आता है, यानी कि ये 180 वोल्ट तक भी अगर लाइट आती हो ये 220 आउटपुट पे देता है, यानी कि ना इसमें बुल्ट इन स्टेबलाइज़र का काम भी है। और गाजी आप इसको अंदर से देख सकते हैं, बहुत अच्छी इसकी पीसीबी बनी हुई है। और गाइज़ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो मैं आपको इसको चला कर दिखाऊँगा, फिर आपको समझ आएगी। और ये आप देख सकते हैं, ये इसकी फ्लक्स केबल है, ये 2 इसकी बैटरीज़ के लिए वायर आई हुई हैं और ये ट्रांसफार्मर की इसकी वायरिंग हुई है। और ये इसमें एक नेटवर्क मैनेजमेंट कार्ड होता है जिसकी ज़रूरत कोई भी नहीं है। और बाकी ये एक चीज़ इसमें, और ये इसमें फ़ैन लगा हुआ है, ये 2 वायर फ़ैन है और ये टोटल एम्पेयर के ऊपर कंट्रोल होता है, यानी कि जो हमारे चाइनीज़ यूपीएस होते हैं ना वो रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं। तो अगर ये फ़ैन ख़राब हो जाए, खुदा ना ख्वास्ता, ये थोड़ा सा इशू बना सकता है। तो बाकी अब मैं आपको इसके मसले की बताता हूँ। मैं इसको वीडियो पास करके इसको ऑन करता हूँ। गैस ये आप देख सकते हैं, इसकी सबसे बड़ा इशू इसका ये है कि इसके चार्जिंग एम्पेयर बहुत ही कम है। ये मैक्सिमम टोटल 5 एम्पेयर की आउटपुट दे सकता है। अगर इसके साथ आप थोड़ी सी भी बड़ी बैटरी लॉन्ग टाइम बैकअप के लिए लगाते हैं ना, तो ये वहाँ पे ये बिल्कुल फेलियर है। इसका एम्पेयर इंक्रीज़ करने का कोई भी सिस्टम नहीं है। जो हमारा पाकिस्तानी देसी जुगाड़ है उस तरह इसके एम्पेयर बढ़ तो जाते हैं, लेकिन ये माइक्रो कंट्रोलर पे काम करता है तो इसकी एफिशिएंसी बुरी तरह से ख़राब हो जाती है। क्योंकि ये बेसिकली इसके साथ बुल्ट इन 17 एम्पियर की बैटरीज आती हैं जो हमें कंपनी लगा के देती है। और पाकिस्तान में ना ये लॉन्ग बैकअप के लिए इसके साथ इसका ये एक आईसी है, इसकी पिन शार्ट करके अल्टरनेशन कर देते हैं ना, ये बैकअप इसके चार्जिंग एम्पेयर बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका बैटरीज़ के ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। अभी ये आप देख सकते हैं ये चार्जिंग कर रहा है। और इसमें एक इशू इसको हो रहा है, मैं इसको बंद करता हूँ। ये आप देखेंगे ये स्टार्ट होगा, ये बिला वजह बीप देता रहता है। अभी आप देख सकते हैं ये बैटरी भी इसकी लो नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है, लेकिन ये जो है ना कंटिन्यू बीप देता रहता है। ये मैंने बहुत इसको सॉफ्टवेयर से भी इसको हल करने की कोशिश की, ये बंद नहीं होता। इसके ऊपर मैंने टेप लगाई हुई है, ये फिर भी चुप नहीं होता। ये भी आप देखेंगे ये आवाज़ करता है। ये इसकी मैंने इनकी एपीसी वालों की वेबसाइट पे भी ढूंढने की कोशिश की है, क्यों किस वजह से ये बीप कर रहा है। ये आप देख सकते हैं 4 बीप दे के चुप हो जाता है, 1 मिनट के बाद फिर इसकी बीप आती है। तो गाइज़ मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर और हाईलाइट कर दूँ,
कि जब भी ये इस तरह के जो यूपीएस होते हैं ना, ये आते हैं इम्पोर्टेड, ये आप देख सकते हैं मेड इन यूएसए। और गाइज़ ये इनका थोड़ा सा इशू ये है कि ये इनका ना एवीआर इतना कोई आउटपुट स्टेबलाइज़र की तरह ही काम करता है, फिक्स इसकी आउटपुट कोई नहीं होती। ये तकरीबन 200 से लेकर 230 वोल्ट के आसपास ये बिजली रखता है। अगर इस पे इनपुट 170 वोल्ट से नीचे चला जाए तो ये आपकी मेन कट ऑफ करवा के ये बैटरी पे शिफ्ट कर देते हैं, और इसका कोई हल नहीं है। मैंने सॉफ्टवेयर से भी कोशिश की है, और दुकानदार आपको चूना देने की कोशिश करते हैं कि इसकी आप सॉफ्टवेयर के साथ सेटिंग कर सकते हैं, एम्पेयर की सेटिंग कर सकते हैं। गाइस ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये एक लिमिट पे चलता है, और ये 5 एम्पेयर से ज़्यादा इसके एम्पेयर नॉर्मल सेटिंग रख के आप बूस्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसमें अल्टरनेशन करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो देसी का देसी बन जाता है। जो बैटरी आपकी ये 5 साल चलाएगा उसने 2 साल में ख़राब हो जाना है। ये भी आपके सामने काम कर रहा है। और गाइज़ सबसे जो बेस्ट इस यूपीएस की मुझे बात लगी है, इसमें बहुत ही अच्छी किस्म की शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन लगी हुई है। अगर आपसे आगे तारें जुड़ जाती हैं, जिस दिन मैंने लाया उसी दिन मुझसे इंस्टॉलेशन में गलती हुई, तारें जुड़ गई और ये ट्रिप हो जाता है। इसमें कोई इसमें जलने वाली चीज़ नहीं है। जो आपके चाइनीज़ यूपीएस होते हैं वो जल जाते हैं, उनकी आईजीबीटी जुड़ जाती हैं, क्योंकि ये आउटपुट ट्रांसफार्मर से देता है, तो इसलिए ना इसमें कोई जलने का ख़तरा नहीं है। तो इसकी तकरीबन 300 वोल्ट मैक्सिमम और 170 वोल्ट इसकी मिनिमम बिजली हो तो ये सही काम करता है, नहीं तो ये लोड आपका बैटरी से ही चलाएगा। और गाइस इसकी ये नीचे बैटरीज़ मैंने लगाई हुई हैं, इसके अंदर तकरीबन 15 एम्पीयर की लिथियम आयन बैटरीज बनी हुई हैं, जिनके ऊपर तकरीबन ये 500 वाट लोड पे 1 से 1.5 घंटा बैकअप मुझे मिल जाता है। इसके लिए मैंने सेल मंगवाए हुए हैं, लिथियम आयन सेल, वो 450 सेल मैंने मंगवाए। बहुत जल्द मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इसकी बड़ी बैटरीज़ आपको बनाने का तरीका बताऊंगा। ये इसकी बहुत जगह इसके अंदर ही, वो बैटरी इसके अंदर ही आ जाएगी। तकरीबन 48 वोल्ट और 80 एम्पेयर की बैटरी होगी। तो उसके बाद जो है ना इसको इस किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। थोड़ा सा चार्जिंग का ज़रूर प्रॉब्लम है, शायद ही इसका सॉफ्टवेयर खुद ही इसको एम्पेयर ज़्यादा कर दे, लेकिन मैंने इसके साथ बिल्कुल जेन्युइन हालत में रखा हुआ है, कोई अल्टरनेशन नहीं। क्योंकि नेट वाले बताते हैं कि ये इसका आईसी है, आप इसकी 14 और 17 को शॉर्ट कर दें 220 किलो ओम रेजिस्टेंस के साथ तो ये एम्पेयर तेज़ कर देता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो चीज़ कंपनी ने रखी है वो अच्छी है। तो गाइस मैं इसका ये एक शॉर्ट रिव्यू बना रहा हूँ, मैं इस पर मुकम्मल डिटेल भी आपको बताऊँगा। जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और चेक करवा देता हूँ इसकी। ये भी आप देख सकते हैं, ये आ चुका है मेन पे। ये AVR का ऑप्शन है कि इसका AVR अभी यहाँ काम कर रहा है, क्योंकि ये बिजली डिम आ रही है, तकरीबन 185 वोल्ट आ रही है, और ये आउटपुट 220 देता है। ये कोई चीज़ चेक कराने वाली तो है नहीं, सबको पता है कि यूपीएस की आउटपुट 220 वोल्ट की होती है। और एक चीज़ इसमें और इशू आता है कि इसमें किसी किस्म की कोई सॉकेट नहीं है, और ये कनेक्टर आपको कहीं से भी नहीं मिलते। तो वक्ती मैंने आपको चेक करवाने के लिए इस तरह की एक एक्सटेंशन बनाई है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंडेड नहीं करता आप इसका कुछ पक्का बंदोबस्त करें। मैं जस्ट आपको इसकी आउटपुट चेक करवाने के लिए बता देता हूँ। मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने एक हेयर ड्रायर है, ये 2000 वाट का है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये अभी इसका हीटर बंद है। ये साथ इसकी लोड मीटर है, ये अभी तकरीबन 800 वाट हो चुका है, और इसके तो कितनी है, ये 1000 वाट, अभी 1000 वाट पे चल रहा है। ये अभी इसकी वाटेज और बढ़ चुकी है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये ओवरलोड हुआ ये ट्रिप हो चुका है। ये इस यूपीएस का ये सबसे जो है ना एक यूनिक पॉइंट है। ये जब ये लाइट पे भी हो तब भी ये काम ऐसे ही करता है। अभी एक मैं आपको बताता हूँ, ये ऑफ़ कर दी, देखना आप, ये चल पड़ा हीटर, कोई लोड नहीं है। ये एक सेल यानी कि ना ये तकरीबन 500 वाट लोड होता है। ये 1000 वाट पे इसके 2 बल्ब ऑन होते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इंडिकेटर। और इसको हीटर ज़्यादा किया, ये ट्रिप हो गया। मतलब ये एक्चुअली ये 2000 वाट से ये नीचे लोड उठाता है, और ये बेशक लाइन पे हो तब भी ये आपका ऑफ़ हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो AVR लगी हुए हैं ये इसमें स्टेबलाइज़र का काम करते हैं। वो आम यूपीएस की तरह नहीं है कि जैसे ये आपका जितनी मर्ज़ी 5000 वाट भी आप इस पर लोड डालें बाईपास पे तो ये काम करता रहेगा। इसमें ऐसा नहीं होता। ये जैसे ही इसकी कैपेसिटी से वज़न ऊपर होता है, चाहे आप बिजली पे चला रहे हो या आप
बैटरी पे चला रहे हूँ तो ये साथ साथ मोनीटर करता है। क्योंकि जो हमारे यूपीएस होते हैं जो हमारे 25-30 हज़ार की रेंज में आते हैं, उसका ये होता है वो लाइट आती है वो बाईपास कर देते हैं। मतलब कि उसकी अगर लोड से कैपेसिटी ज़्यादा चल रहा है, अचानक बिजली चली जाती है, झटका पड़ता है, तो हमारा यूपीएस डेड हो सकता है। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अभी इसको मैंने बंद कर दिया है। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ से आप टेस्ट करेंगे, ये यूपीएस ऑन हो चुका है वापस से। तो गाइज़ इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।